दोस्तों, यदि अभी आप आपके 20s में हो और आपने अभी तक एक भी लोन नहीं ली हुई है ना, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़े यहाँ पे ना लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम से बचे हुए हो अभी तक। यदि अभी आपने कोई लोन नहीं ली है और अभी आप आपके 20s में हो, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से दोस्तों समझना, ये वीडियो एंड तक देखना यहाँ पे, क्योंकि ये जो लर्निंग है ना आपकी पूरी जिंदगी दोस्तों बचा सकती है। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 20s में दोस्तों सब कुछ नया नया होता है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। मार्केट में जो हम सुनते हैं कि कोई लोन दे रहा है 5% इंटरेस्ट पे दे रहा है, बाद में पे कर देना है, तो चलिए लोन ले लेते हैं, XYZ यहाँ पे चीज परचेस कर लेते हैं, बिजनेस शुरू करना है तो लोन ले लेते हैं, ये करना है लोन ले लेते हैं। तो ये जो लोन देने वाले दोस्तों कह लीजिए बैंक्स कह लो या फिर कंपनीज कह लो, वो सिर्फ ब्राइट साइड दिखाती है लोन की कि लोन ले लो, इंस्टेंट लोन, ये वो सब कुछ यहाँ पे। और कोई भी पर्सन यहाँ पे लैक ऑफ द नॉलेज की वजह से, अपने 20s में लैक ऑफ द नॉलेज है फाइनेंस का, वो लोन उठा लेता है और लाइफ टाइम के लिए फंस जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एज ऑफ एग्जांपल अभी आपके सामने ये सिचुएशन नहीं आई हुई है ना कि आपने पर्सनली लोन नहीं ली हुई है, तो आएगी। कब आएगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे दोस्तों आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी जॉब यदि होगी या फिर आप थोड़ी बहुत भी सैलरी अर्न करोगे, कोई बिजनेस भी करोगे, थोड़ा बहुत पैसा भी आप बनाओगे ना, तो जब आपको हाउस परचेस करना होगा, यदि आप बड़े शहर में जॉब करते हो, तो हाउस परचेस करते टाइम यहाँ पे एक इमोशनल डिसीजन होता है कि आपकी यदि एज ऑफ एग्जांपल शादी हो गई है ना, तो आप हाउस देखने के लिए गए, आप फ्लैट देखने के लिए गए और आपने फ्लैट देखा, बहुत ही अच्छा व्यू है XYZ, और फ्लैट की प्राइस है एज ऑफ एग्जांपल मान के चलो कि 1 करोड़ रुपीज, और 1 करोड़ रुपीज का यहाँ पे फ्लैट है। आपने 5, 7, 8, 10 साल तक यहाँ पे सेविंग कर करके 25-30 लाख की सेविंग की है, 10-20 लाख आपको पेरेंट्स दे रहे हैं, 50 लाख का आपको अरेंजमेंट मिल गया और बाकी के 50 लाख की आपने लोन ले लिया। आपने ये सोचा कि लोन में 50 लाख की यहाँ पे ले लेता हूँ तो 50 लाख की EMI कितनी आएगी। अब EMI का मतलब क्या होता है, जिन्हें नहीं पता बता दे रहे हूँ। पर मंथ ना दोस्तों आपने जितना यहाँ पे लोन अमाउंट लिया हुआ है, तो वो लोन का थोड़ा अमाउंट भी पे होता है, उनके साथ इंटरेस्ट भी पे होता है। एज ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, अभी मैं आपके सामने पब्लिक मैथ कर रहा हूँ कि यदि 50 लाख रुपीज की लोन है ना और 7% पे लोन है, एज ऑफ एग्जाम्पल मान के चलते 5 लाख की लोन पे ना अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज का यहाँ पे EMI आता है, पर मंथ का EMI आता है। तो यदि आप 50 लाख रुपीज की दोस्तों लोन लेते हो ना, तो 50 लाख रुपीज के पे आप मान के चलो मोटा मोटी 50,000 रुपीज का आपका EMI आएगा। तो 50,000 रुपीज यानी कि 50,000 रुपीज पर मंथ आपको रेडी ही रखने, वो तो आपकी EMI जाएगी। फिर इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका कितने साल का लोन है वो सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं अभी के टाइम पे ना दोस्तों, जो हाउस है ना, जो घर है, 80% तक फाइनेंस हो जाता है। यानी कि आपको 20% डाउन पेमेंट देना है, बाकी की 80% की आपकी EMI बन जाती है, 70% आपका टोटली आप EMI पे कर सकते हो। और बहुत सारे लोग फिर लॉजिक लगाने के लिए आ जाते हैं कि किस टाइप का लॉजिक, जैसे कि यदि हम किसी रेंट पे रह रहे हाउस, किसी ऐसे हाउस में रह रहे जो हाउस रेंट पे, तो उनका रेंट देते हैं, उनसे अच्छा है कि हम EMI पे ले लेते हैं। ऐसी भी बातें यहाँ पे सुनने को मिलती है और ऐसे यहाँ पे लॉजिक यूज किए जाते हैं कि किसी हाउस पे रेंट पे रहना है तो इनसे अच्छा ये कि रेंट वहां पे दे, इनसे अच्छा हम EMI पे कर देंगे। तो ये सब कैलकुलेशन लगा के XYZ पर्सन जो जॉब कर रहा होता है, वो अपने खास करके अर्ली 20s में नहीं लेकिन लेट 20s में यदि एक आध लोन में भी फंस गया ना, तो लाइफ टाइम के लिए फिर बंध जाता है। बंध जाने का मतलब ये है कि जैसे ही दोस्तों आप कोई भी लोन उठाते हो ना, एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं ना, जिन्होंने होम लोन उठाई हुई है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब अब निकल गई है, फायर किया गया, अब उनकी परिस्थिति देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बुरी दोस्तों एक कंडीशन होती है कि यदि आपने किसी भी एज में लेट 20s में एक बड़ी लोन उठा ली ना, तो 10 साल की, 15 साल की, 20-20 साल का EMI का दोस्तों होता है। जब आप हाउस परचेस करते हो 15-20 साल की दोस्तों यदि आपने EMI उठाई ना, एज ऑफ एग्जाम्पल यदि आप 30 ईयर के हो, तो 30 साल की उम्र में दोस्तों यदि आप लोन लेते हो एक हाउस परचेस करने के लिए, जिनकी EMI आप कह लो, जिनका XYZ टाइम पीरियड कह लो, यदि वो 20 साल का है ना, तो 50 साल तक यहाँ पे आप EMI पे करते हो। और वो आइडिया ही नहीं होता है स्टार्टिंग में पर्सन को कि आने वाले टाइम में क्या होगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी। और फिर यहाँ पे लाइफ में ना दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें होती है एज के साथ करने के लिए, क्रिएटिविटी है, फ्रीडम है, पीस ऑफ लाइफ है, एंजॉय करना। और धीरे धीरे ना एक लोन वाले पर्सन के अंदर नहीं होता है, वो पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं उनकी मेंटल जो स्पेस होती है ना, वो एक्वायर हो जाती है कि लोन चल रही है मेरे पे,
और ये 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की लोन है, और लोन का तो दोस्तों फिक्स ईएमआई होता ही है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी खर्चे हैं, जहाँ से कमाई कर रहा है वहाँ पे भी आज के टाइम पे तो आपको वैसे ही पता है अनसर्टेनिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने आपको हाउस का एग्जाम्पल दिया। बहुत सारे लोग कार की लोन लेते हैं। अब कार की लोन में क्या होता है कि कार की लोन लोग लेते हैं, अमाउंट कम होता है, 2-5 लाख का यदि अमाउंट है तो किसी ना किसी तरीके से 2 साल में निकल जाता है। तो कार लोन का इतना नहीं होता है। जो भी पर्सन कार लोन लेता है ना पहली बार अपने 20s में, वो भी एक्सपीरियंस तो कर ही रहा होता है कि यार ये मैंने कार ले ली, सब कार की बात कर रहे है तो अच्छा सुनने में, लेकिन जब ईएमआई कट होती है, जब वो कार का इंश्योरेंस पे करना होता है तो बड़ा झटका लगता है। एज ऑफ एग्जांपल दोस्तों यदि मैं बताऊँ, मेरी बात करूँ पर्सनली, मेरे पास जो कार है उनका पर ईयर का दोस्तों जो इंश्योरेंस है वो है 33,000 रुपीज़। और इस साल दोस्तों मैंने नई नई कार ली हुई है, कौन सी कार है वो नहीं बताऊंगा, एसयूवी कार है, और 33,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस है, फुल इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस के अलावा यहाँ पे कह लीजिए जो दूसरे एक्सपेंस होते हैं वो तो होते ही है, क्योंकि वो जो बड़ी कार होती है दोस्तों उनकी एवरेज कम होती है, वो 10-11 की एवरेज होती है। तो एवरेज 10-11-12 की एवरेज होती है, यानी कि पर कह लीजिए 100 रुपीज़ का यदि आप पेट्रोल फिलअप करते हो कार में, तो 100 रुपीज़ के फिलअप पे वो 10-12 किलोमीटर चलेगी, वापस से आपको फिलअप करना होगा। तो ये सब एक्सपेंस है। अभी इस साल मेरी कार ज़्यादा नहीं चली हुई है, अराउंड 2000 किलोमीटर टोटल चली हुई है। तो 2000 to 3000 किलोमीटर ही चली हुई है, मैं ज़्यादा बाहर लेके नहीं गया हूँ इस साल यहाँ पे। फिर भी मैंने 33,000 रुपीज़ का फुल इंश्योरेंस पे किया हुआ है। और इस हिसाब से 33,000 रुपीज़ आप देखोगे तो महीने का दोस्तों कह लीजिए XYZ, बहुत सारे लोगों का महीने का जो सैलरी होती है वो 10,000 रुपीज़ होता है। तो ये जो चीज़ें दूर दूर से अच्छी लगती है ना, एब्सोल्युटली अच्छी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, महंगी कार है, एक्सपीरियंस है, ड्राइव है, एवरीथिंग, लेकिन यदि आप अफोर्ड कर पाओ ना तभी वो चीज़ आपको लेनी चाहिए। क्योंकि यदि इनफ पैसा है तब जाके आपको, आपके लिए वो पैसा बड़ा नहीं है, तब जाके आपको यहाँ पे वो चीज़ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो भी पर्सन जिनकी एक्चुअली में इतनी, मैं यहाँ पे कहूँगा कैपेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन शौक है, महंगी कार ले ली, अब इंश्योरेंस भी पे कर रहे हैं, और भी कोई खर्चा आ रहा है तो वो पे कर रहे हैं, और भी XYZ के कार की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो कहीं ना कहीं मन में ना ये सोच रहा होता है कि यार पहले बाहर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब अब कार ले ली ना फिर पता चला, जो भी लोन पे लेता है, मैं लोन पे नहीं लेता हूँ कुछ भी, एवरीथिंग विल बी ऑन माई ओन मनी। मैं कभी भी लोन यहाँ पे उठाता ही नहीं हूँ, सब कुछ मैं, जब मेरे पास इनफ कैश होता है ना, इनफ एवरीथिंग विल बी ऑन दी कैश। तो यहाँ पे सुना हुआ है कि, और देखा हुआ भी है कि जो पर्सन यहाँ पे लोन पे कार उठाता है, पहले तो ईएमआई जाती है। कितनी ईएमआई जाती है? यदि दोस्तों आपने 5 लाख रुपीस की लोन उठाई हुई है ना, आपने कोई कार ली, आपने डाउन पेमेंट किया 50% होती है, आपने 50% का लोन ले लिया, यानी कि आपने 5 लाख रुपीस बैंक से उठाई, लोन ले ली ना, तो आपको यहाँ पे महीने का 5,000 रुपीज़ का ईएमआई आएगा। तो महीने का 5,000 रुपीज़ का ईएमआई है, 33,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस है, 10-12 की एवरेज है कार की, और भी मेंटेनेंस का खर्चा है। तो यहाँ पे पर्सन को ये बात पता चल जाती है कि आज के बाद कभी लोन नहीं लूंगा। तो एक कार की छोटी लोन यदि कोई पर्सन लेता है ना, तो बड़ी लोन से वो सैकड़ों मील दूर रहता है। तो ये कार लोन की बात कर दी। और बहुत टाइप की लोन होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग स्मार्टफोन परचेस करने के लिए लोन लेते हैं, और भी डिवाइसेस और भी चीज़ें परचेस करने के लिए लोन लेते हैं। मेरी दोस्तों आपको एडवाइस एक यही रहेगी कि लाइफ में आपके जो शौक है, जितने भी महंगे शौक है, यू कैन अचीव ऑल ऑफ दैट एज अ ह्यूमन। हम सबके अंदर दोस्तों यहाँ पे ग्रेट एक्सपीरियंस लेने की चाहना होती है, ग्रेट स्टॉक परचेस करना हम सबको होता है। तो इसके लिए आपको आपका माइंडसेट लोन से हटा के ना बड़ी कमाई पे करना चाहिए। यार मैं इतना पैसा बना लेता हूँ, एज ऑफ एग्जांपल कि यार मैं 1-2 लाख डॉलर बना ही लेता हूँ 2-5 साल में। तो 1-2 लाख डॉलर बनाओगे, यानी कि 1-2 करोड़ बनाओगे, तो 1-2 करोड़ का फिर आपका इंटरेस्ट ही दोस्तों बैठ जाएगा 7-8 लाख रुपीज़। यदि आप एज ऑफ एग्जाम्पल सिर्फ आज के टाइम पे आपके पास 1-1.5 करोड़ है ना दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट करा दो, मार्केट में डालो, कहीं भी डालो, 7-8% का रिटर्न यहाँ पे फिक्स बैंक में मिल जाता है। तो आपके पास 7-8 लाख रुपीज एवरी ईयर एज अ पैसिव इनकम आ रहा है, तो आपको चिंता ही नहीं है। अब आप कितनी भी महंगी स्टॉक परचेज कर सकते हो। तो आप जो लोग देखते हो ना मार्केट में, जिनके पास 2-2 करोड़ की कार है, उनके पास दोस्तों इतना कैश रिजर्व होता है, उतने लिक्विड एसेट होते हैं कि उनका साल का इंटरेस्ट उनका करोड़ों का आ जाता है। सिर्फ 1 करोड़ पे दोस्तों यदि आपको मान के, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स द रियलिटी, सिर्फ 1 करोड़ पे यदि साल का 6 से 7 लाख रुपीस का ये आपको फ्री कैश फ्लो मिल रहा है, पैसिव इनकम, कुछ किए भी ना, 1 करोड़ पे ईयरली 6 to 7 लाख रुपीस। तो लोगों के पास तो दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ करोड़ है, बहुत सारे लोगों के पास तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ है। तो इस हिसाब से वो सब
टाइप की इस दुनिया की लग्जरी को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अपने मेन कैपिटल को तो छुए भी ना, भी सिर्फ इंटरेस्ट से वो बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे परचेस कर लेते हैं। तो आपको इस माइंडसेट की ओर फोकस करना है, बड़ा पैसा बनाओ, कम टाइम पीरियड में इकट्ठा करो, ताकि फिर इन फ्यूचर आपके बड़े महंगे शौक वो कैश फ्लो से ही कवर हो जाए। तो छोटी छोटी चीज़ों का लोन लेने की जो आदत है, बड़ी बुरी आदत है, तो ये आदत से दोस्तों आपको दूर रहना है। अभी आप आपके 20s में हो दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ पे आपको फोकस करना है। 20s है करियर सेट करने के लिए, 20s है पैसा बनाने के लिए, 20s है लाइफ सेट करने के लिए। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, पैसा कमाने को लेके कौन सी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हो, नए नए बिजनेसेस, ऑनलाइन, इंटरनेट, एवरीथिंग। अब यदि दोस्तों आपको एक्सप्लोर करना है, हमारी 20s एकेडमी ऑल्सो यहाँ पे अभी ऑन हो चुकी है 20s एकेडमी। यानी कि यदि आप आपके 20s में, एज 20 to 29 में, या फिर आप आपके 20s में आने वाले हो, तो सिर्फ कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं उनके लिए ही जो अपने 20s में। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 20s एकेडमी है, तो यहाँ पे वन टाइम फीस है, और फिर हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज दिए हुए हैं जो आपको अर्ली एज में ऐसा एक्सपोजर दे रहा है जो लोगों को 40-50 साल में भी नहीं होता है। जैसे कि हमारा एक कोर्स है, द ईजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया, कि भारत में प्रॉफिटेबल बिजनेस इजीएस्ट तरीके से कैसे हम बाई कर सकते हैं। तो लोगों को बिजनेस बाई करने का नॉलेज 50 साल में भी नहीं आता है, तो आपको ये नॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे। हमारा एक और कोर्स है यहाँ पे मीम कॉइन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का, यूएस में लोग कैसे मीम कॉइन का यूज़ करते हैं, कैसे क्रिप्टो में सब चीज़ें होती है, तो आपको वो नॉलेज मिल जाएगा, सब प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा एक कोर्स है लर्न एंड अर्न विथ एआई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग क्या होती है, एआई का कैसा यूज़ होता है, तो फास्टेस्ट में डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग कैसे पब्लिश होती है, तो उनका नॉलेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा एक और कोर्स है द अमेरिकन मीडिया बिजनेस मनी मेकिंग मशीन, अमेरिकन मीडिया बिजनेस। तो अमेरिकन मीडिया बिजनेस यानी कि मीडिया इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे बड़े प्लेयर काम करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली हम कुछ शुरू कर सकते हैं, ये नॉलेज मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अपने 20s में बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करो पैसा कमाने को लेके। तो मैंने जितने भी आपको कोर्सेज बताए सब हमारे 20s एकेडमी में इंक्लूडिंग। वन टाइम फीस पे करोगे, ईयरली फीस पे करोगे, और आपको ईयरली हम नए नए कोर्सेज लेके आते रहेंगे पैसा कमाने को लेकर। जो भी नई नई चीज़ें वो आपको एक्सेस मिलता रहेगा। सीखते रहिए, करते रहिए, ट्राई एंड एरर करते रहिए, और जब आप पैसा बना लो ना, जब आपके पास सेविंग आ जाए, वो पैसे से जब आप रिटर्न बनाओ ना, फिर शौक करो, मजे करो। अदरवाइज दोस्तों क्या होता है कि क्विक हैप्पीनेस के चक्कर में, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन जो आपने सोचे समझे विदाउट डीप नॉलेज यदि ले लिए ना, जैसे कि बड़ी लोन लेना, वो आपको लाइफ टाइम के लिए ना दोस्तों जकड़ के रख देता है। तो लाइफ टाइम के लिए कहीं पर भी कमिटमेंट नहीं करना है। अपने दोनों कान दोस्तों ऑन करो। जब कभी भी कहीं पर भी सालों की कमिटमेंट की बात आए, या फिर पूरे जिंदगी की कमिटमेंट की बात आए ना, तो कमिटमेंट नहीं देना है। कहीं पर भी ऐसे यहाँ पे आपको कैचअप नहीं होना है, कहीं पर भी पकड़ में नहीं आना है। 5 साल की लोन ले लो, 2 साल की लोन ले लो, 10 साल की लोन ले लो। तो ये 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की दोस्तों जो लोन है ना, 20 साल की लोन, ये आपको एक हिसाब से जकड़ रही है, ये आपसे कमिटमेंट करा रही है कि अब ये दे दो, आपके 5 साल, आपके लाइफ के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ये लोन पे करने में। सोच समझ के, लाइफ की बड़ी कमिटमेंट सोच समझ के करनी है। लाइफ में एंजॉय करनी है चीज़ें, नई नई स्टफ यहाँ पे आपको परचेस करनी है, नई नई चीज़ें, कार्स, ट्रैवल, आईफोन, एवरीथिंग, जो भी जिस किसी भी पर्सन का शौक होता है। मेरा दोस्तों वो एप्पल का कुछ इतना शौक नहीं है, मेरा गाड़ियों का यानी कि कार्स का शौक है, तो मैं वहाँ पे खर्चा करता हूँ, लेकिन सब कुछ ऑन दी कैश। जब कैश हाथ में है, जब पैसा है, तभी एक्सपेंस करना है। तो आपको अपने 20s में ज़्यादा से ज़्यादा अभी के टाइम पे ना दोस्तों चीज़ें एक्सप्लोर ही करनी है। बस चीज़ें सीखिए, चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, पैसा इकट्ठा करने पे आपको फोकस करना है। क्योंकि पैसा इकट्ठा करने की मजेदार बात यह है कि जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, पैसा ही पैसा कमा के देगा, फिर वही कैश फ्लो से आप यहाँ पे एब्सोल्युटली एवरीथिंग अचीव कर सकते हो। तो ये माइंडसेट है, दिस इज द नॉलेज, दिस इज द एजुकेशन, जो मैंने भी आपको अनकट एपिसोड में दिया। आपने एजुकेशन लिया, आज आपको ये सीख मिल गई। अब बड़ी लाइफ में कभी भी लोन लेने की गलती नहीं करोगे, तो फ्रीडम वाली लाइफ आप एंजॉय करोगे, पैसा कमाने की ओर फोकस करोगे, तो ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, फिर वो यहाँ से ही पैसा यहाँ पे आपको मिलेगा कैश फ्लो की तरह एज ऑफ इंटरेस्ट, और फिर आप वहाँ से ही यहाँ पे अपने सारे शौक कंप्लीट कर सकते हो। दैट्स द रियल रोड मैप। धन्यवाद।